वेलकम बैक टू जीके स्टडी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 को करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं x बराबर वाई प्लस 4। माइनस वाई को जब राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, तो इस तरह से x बराबर वाई प्लस 4 हो जाएगा, इसे इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ पर हम x के जगह पर रख देंगे y प्लस 4, तो यहाँ पर लिखेंगे y प्लस 4, फिर प्लस y है और इक्वल्स टू में 14 है, तो यहाँ पर 14 लिख देंगे। अब y प्लस वाई 2y हो जाएगा, तो यहाँ पर 2y लिखेंगे। 4 को दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -4 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू में लिखेंगे 14 माइनस 4। अब फिर दोनों को जब माइनस करेंगे तो इक्वल्स टू में 10 आ जाएगा। अब 2 को जब दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 10 अपॉन में 2 और कैंसिल करेंगे तो आएगा 5, तो इस तरह y बराबर 5 आया। अब y के इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है? x बराबर y प्लस में 4, तो हम यहाँ पर y के जगह में लिखेंगे 5, तो x बराबर यहाँ पर होगा x बराबर 5, फिर प्लस में 4 है, 4 लिख देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 9, तो इस तरह x बराबर 9 आया और y बराबर 5 आया। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर s अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, और अब t को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और s को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा 2s प्लस 3t इक्वल्स टू में 6 है तो 6 लिख देंगे। अब 2s प्लस 3t है तो यहाँ पर 2s प्लस 3t लिख देंगे, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू टी प्लस 3। माइनस टी को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस टी हो जाएगा, तो इस तरह s बराबर टी प्लस में 3, इसे इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब s की इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हम एक बार फिर से यहाँ पर लिख लेंगे, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। पहले 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, s का वैल्यू t प्लस 3 है तो यहाँ पर t प्लस 3 लिख देंगे, फिर प्लस में 3t है 3t लिख देंगे, और इक्वल्स टू में 36 है। अब 2 को t प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 2 को t प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2t प्लस 6, फिर प्लस में 3t है और इक्वल्स टू में 36 है। अब 2t और 3t को ऐड करेंगे तो आएगा 5t, और 6 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -6, तो इक्वल्स टू में लिख देंगे 36 माइनस 6। अब 5t है तो यहाँ पर 5t लिख देंगे, और 36 माइनस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 30। अब फिर से 5 को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये 30 के नीचे चला आ जाएगा, ठीक है, 5 30 के नीचे आ जाएगा, तो t बराबर में हो जाएगा 30 अपॉन 5, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 6। अब t के इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को हम यहाँ पर फिर से लिख लेंगे, s बराबर t प्लस 3। अब s है तो यहाँ पर s लिखेंगे, बराबर में t के जगह पर उसका वैल्यू 6 लिख देंगे, फिर प्लस 3 है प्लस 3 लिख देंगे। अब 6 और 3 को ऐड करेंगे तो आएगा 9, तो इस तरह s बराबर 9 आया और t बराबर 6 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। फिर 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इसे इक्वेशन 2 मानेंगे। अब इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। माइनस वाई को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, और 3 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा,
तो इस तरह 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब y के इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हम एक बार यहाँ फिर से लिख लेंगे 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब सबसे पहले 9x है तो 9x लिख लेंगे, माइनस में 3 है माइनस 3 लिख लेंगे। उसके बाद y के वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे 3x माइनस 3। अब यहाँ पर क्या करना है, -3 को 3x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले 9x है तो यहाँ पर 9x लिखेंगे। उसके बाद -3 को +3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9x आएगा, और -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 आएगा। इक्वल्स टू में 9 है, 9 लिख देंगे। +9x माइनस 9x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 बराबर में 9 हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल हो गया। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया कि इसके बहुत सारे अनगिनत सॉल्यूशंस होंगे। x के जितने भी अनगिनत सॉल्यूशन होंगे y के उतने ही अलग अलग अनगिनत सॉल्यूशंस होंगे। तो यहां पर लिख देंगे इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। इसे हम इस तरह से लिख लेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, तो 2x अपॉन 10 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे यहाँ पे 10 आएगा, तो लिखेंगे 3y अपॉन 10, और इस तरह इक्वल्स टू में भी अगर पॉइंट हटाएंगे तो 13 अपॉन 10 आ जाएगा। अब 10 10 10 सबको हटा देंगे तो आएगा 2x प्लस 3y बराबर में 13। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 है। अब यहाँ से भी पॉइंट, यहाँ से भी पॉइंट और यहाँ से भी पॉइंट हटा देंगे तो आएगा 4x अपॉन में 10 प्लस 5y अपॉन 10 इक्वल्स टू में 23 अपॉन 10। अब इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में भी 10 है और राइट साइड में भी 10 है, तो तीनों 10s को अगर हम हटा देंगे तो हमें मिलेगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x। 2x को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -2x हो जाएगा। तो इस तरह 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x हो जाएगा। अब 3 को भी दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो 13 माइनस 2x के नीचे आएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं y बराबर 13 माइनस 2x अपॉन 3। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब y के इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हम यहाँ फिर से एक बार लिख लेंगे, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। पहले 4x है तो यहाँ पर 4x लिख देंगे, फिर प्लस 5 है प्लस 5 लिख देंगे, और y के जगह पर उसका वैल्यू रख देंगे। उसका वैल्यू कितना है, 13 माइनस 2x अपॉन में 3 इक्वल्स टू में 23 है। अब फिर 4x है तो यहाँ पर 4x लिखेंगे। अब 5 को 13 माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 65 माइनस 10x अपॉन में 3 है 3 लिख देंगे, फिर इक्वल्स टू में 23 है 23 लिख देंगे। अब 4x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आएगा, फिर 65 माइनस 10x है तो यहाँ पर 65 माइनस 10x लिख देंगे। उसके बाद 3 को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 69। अब 12x में 10x माइनस कर देंगे तो आएगा 2x, और इक्वल्स टू में लिख देंगे 69 माइनस 65, प्लस 65 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो -65 हो जाएगा। अब दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 4। अब फिर 2 को दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो 4 के नीचे आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4 अपॉन में 2, और दोनों को कैंसिल करेंगे तो आएगा 2। तो इस तरह x का जो मान निकला, x का जो वैल्यू आया वो 2 आ गया। अब x की इस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में हम पुट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड को हम फिर से यहाँ पर लिख लेंगे, y बराबर 13 माइनस 2x अपॉन में 3 बराबर में 13 माइनस 2, उसके बाद x है और x का वैल्यू आया है 2, तो यहाँ पर इंटू में 2 लिख देंगे, फिर नीचे 3 है तो 3 लिखेंगे। अब 13 है तो यहाँ पर 13 लिखेंगे, 2 और 2 को इंटू करेंगे 4 आएगा, -4 लिख देंगे, नीचे 3 है 3 लिख देंगे। अब 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, अपॉन 3 है 3 लिख देंगे, कैंसिल करेंगे तो आएगा 3। तो इस तरह y बराबर क्या आ गया, 3, x बराबर आया 2 एंड y इज इक्वल टू 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। और फिर √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब √2x को दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे, यानी बराबर के इस साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस √2x। तो यहाँ पर लिखेंगे √3y बराबर माइनस √2x। और अब √3 को दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो y बराबर माइनस √2x और अपॉन में √3y हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे y बराबर माइनस √2x अपॉन √3। तो गाइज यहाँ पर रूट छूट गया है, यहाँ पर √3 होता। ओके, अब y के इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 मान लेंगे और y के इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हम फिर से यहाँ पर एक बार लिख लेंगे √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो शुरू में √3x है तो यहाँ पर √3x लिखेंगे, उसके बाद माइनस है माइनस लिख देंगे, फिर √8 है √8 लिखेंगे। अब y का जो वैल्यू है माइनस √2x अपॉन में √3, तो यहाँ पर उसी चीज को हम लिख देंगे माइनस √2x अपॉन में √3, फिर इक्वल्स टू में 0 है तो 0 लिख देंगे। अब √3x है तो यहाँ पर √3x लिखेंगे। अब माइनस √8 को माइनस √2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस √16x अपॉन में √3 है तो यहाँ पर √3 लिखेंगे। गाइज एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, रूट छुटा हुआ है, √3 होगा ये, यहाँ पर भी √3 होगा। इक्वल्स टू में 0 है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। उसके बाद √3x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3√3x, फिर प्लस में √16x है। उसके बाद 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो हम x कॉमन ले लेंगे। तो जब x कॉमन लेंगे तो 3√3 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा, क्योंकि √16 का वैल्यू 4 होता है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे और इक्वल्स टू में 0 है 0 लिख देंगे। अब 3√3 प्लस 4 को दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो ये 0 के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 अपॉन में 3√3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, अब x की वैल्यू को इक्वेशन 3 में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन 3 क्या है, y बराबर माइनस √2x अपॉन में √3। तो सबसे पहले y है तो यहाँ पर y लिखेंगे और उसके बाद माइनस √2x है तो माइनस √2x का वैल्यू 0 आया है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे और नीचे 3 है 3 लिख देंगे। तो अब जब माइनस √2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा और नीचे जो 3 है वो 3 आएगा और 0/3 बराबर 0 ही होगा। तो इस तरह y का वैल्यू यहाँ पर 0 आ चुका है और x का वैल्यू भी 0 आ चुका है। ये 1 का लास्ट क्वेश्चन है। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। अब 2 और 3 का यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अब 5y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3x को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 9x माइनस 10y और इक्वल्स टू में -2 है तो -2 लिख देंगे। उसके बाद 9x माइनस 10y है तो यहाँ पर 9x माइनस 10y लिखेंगे, फिर 6 और 2 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आएगा -12, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर दूसरा इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 बराबर में 13 अपॉन 6 है। इसी तरह 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x प्लस 3y बराबर में 13 अपॉन 6 है। 6 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 9x इज इक्वल टू 10y माइनस 12। माइनस 10y को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस 10y हो जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा 9x बराबर में 10y माइनस 12। और अब 9 को भी दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो 9 10y माइनस 12 के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 10y माइनस 12 अपॉन 9, इसे इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 यहाँ पर है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो सबसे पहले 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे
और x के जगह पर x का वैल्यू पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू आया है 10y माइनस 12 अपॉन में 9, फिर प्लस 3y है और इक्वल्स टू में 13 है। अब 2 को 10y माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 20y माइनस 24 अपॉन में 9 है, यहाँ पर 9 लिख देंगे, फिर प्लस में 3y है और इक्वल्स टू में 13 है। अब 20y माइनस 24 है तो यहाँ पर 20y माइनस 24 लिखेंगे। उसके बाद 9 को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 27y आएगा, फिर अपॉन में 9 लिख देंगे और इक्वल्स टू में 13 है, उसको 13 एज इट इज लिख देंगे। अब 20y प्लस 27y दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 47y, फिर माइनस 24 है तो माइनस 24 लिख देंगे। उसके बाद 9 को और इस 13 को दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इक्वल्स टू में तो 117 आएगा। अब 47y है तो यहाँ पर 47y लिख लेंगे और माइनस 24 को बराबर के इस साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस 24 हो जाएगा। तो इक्वल्स टू में हम यहाँ पर लिखेंगे 117 प्लस 24। अब फिर 47y इज इक्वल टू दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 141। अब 47 को दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो 141 के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह y बराबर लिख सकते हैं 141 बटा 47 और दोनों को कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 3। अब y की वैल्यू को यानी y बराबर 3 जो इसका वैल्यू आया है इसे इक्वेशन थर्ड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, x बराबर 10y माइनस 12 अपॉन 9। तो 10 है तो पहले 10 लिखेंगे, y का वैल्यू 3 है तो इंटू में 3 लिख देंगे, फिर माइनस 12 है और अपॉन में 9 है, फिर बराबर 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30 माइनस 12 अपॉन 9, फिर 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18 अपॉन 9 कैंसिल करेंगे आएगा 2। तो इस तरह x का वैल्यू 2 आ चुका है और y का वैल्यू 3 आया है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, दोनों को सॉल्व करना है और हमें m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 को 1 मान लेंगे और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब 2x को दूसरे साइड इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3y बराबर 11 माइनस 2x और अब 3 को भी जब दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो y बराबर 11 माइनस 2x अपॉन 3 हो जाएगा। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब y के इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड यहाँ पर है, पहले क्या है 2x है तो यहाँ पर हम 2x लिखेंगे, माइनस 4 है माइनस 4 लिखेंगे और y के जगह पर y का वैल्यू पुट कर देंगे 11 माइनस 2x अपॉन 3 और इक्वल्स टू में माइनस 24 है तो माइनस 24 लिख देंगे। अब यहाँ पर फिर से 2x है तो यहाँ पर 2x लिख देंगे और माइनस 4 को जब 11 और माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस 44 प्लस 8x, नीचे 3 है 3 लिख देंगे, इक्वल्स टू में माइनस 24 है माइनस 24 लिख देंगे। अब 3 को और 2x को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 6x आएगा, फिर माइनस 44 प्लस 8x है अपॉन में 3 है बराबर में माइनस 24 है। अब 6x और 8x को ऐड कर देंगे तो आएगा 14x, फिर माइनस 44 है और 3 और माइनस 24 को इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इक्वल्स टू में तो आएगा माइनस 72। अब 14x है तो यहाँ पर 14x लिख देंगे, माइनस 44 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस 44 यहाँ पे हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस होता है, दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 28। उसके बाद 14 को भी दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा यानी कि माइनस 28 के नीचे आ जाएगा। तो इस तरह x बराबर माइनस 28 अपॉन 14 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो आएगा माइनस 2। अब x की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड को हम यहाँ पर एक बार फिर से लिख लेंगे, y बराबर 11 माइनस 2x अपॉन में 3 है, बराबर में लिखेंगे 11 माइनस 2 और x के जगह पर उसका वैल्यू माइनस 2 पुट कर देंगे, फिर नीचे 3 है 3 लिख देंगे, फिर बराबर में 11 है 11 लिख देंगे, माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 आएगा, नीचे 3 है 3 लिख देंगे। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, नीचे 3 है 3 लिखेंगे,
कैंसिल करेंगे तो आएगा 5। तो इस तरह यहाँ y का वैल्यू 5 आ गया। अब हमें m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो एक तीसरा इक्वेशन दिया हुआ था क्वेश्चन में, y बराबर mx प्लस 3। तो y बराबर कितना आया 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, फिर m है तो m लिख देंगे, उसके बाद x है तो x का वैल्यू -2 लिख देंगे, फिर प्लस में 3 है 3 लिख देंगे। अब +3 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 - 3 और इक्वल्स टू में m इंटू -2 है तो m इंटू -2 यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। अब 5 में से 3 जाएगा तो आएगा यहाँ पर 2 इक्वल्स टू में m इंटू -2 है तो यहाँ पर एज इट इज उसको लिख देंगे। अब -2 को दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो ये 2 के नीचे चला आएगा, तो मतलब m बराबर हो जाएगा 2 अपॉन में -2, दोनों को कैंसिल करेंगे तो आएगा -1। तो इस तरह m का जो वैल्यू आया वो -1 आया। थर्ड का पहला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। दो नंबर्स का डिफरेंस 26 है, उसमें पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 3 गुना है, तो हमें फाइंड आउट करना है उन्हें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर भी x एंड सेकंड नंबर भी y। यहाँ पर फर्स्ट नंबर x जो है वो y से बड़ा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस 26 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर दिया हुआ है कि पहला नंबर दूसरे से 3 गुना है, तो पहला नंबर x है तो x बराबर में क्या हो जाएगा 3y, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब x की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 ये है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 और x का वैल्यू है 3y, तो यहाँ पर x के जगह हम 3y लिख देंगे। तो 3y माइनस वाई इक्वल्स टू में 26 है तो 26 हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 2y, फिर इक्वल्स टू में 26 है तो इक्वल्स टू में 26 लिख देंगे। अब 2 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 26 के नीचे आ जाएगा, तो y बराबर में हो जाएगा 26 अपॉन 2, कैंसिल कर देंगे तो आएगा 13। अब y के वैल्यू को भी इक्वेशन 1 में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 को हम फिर से यहाँ पर लिख लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, y बराबर 13 आया है, तो यहाँ पर y के जगह पर 13 पुट करेंगे, तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 26, फिर x इज इक्वल टू 26 प्लस 13, माइनस 13 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस 13 हो जाएगा, ठीक है। अब 26 और 13 को ऐड करेंगे तो आएगा 39, तो इस तरह x बराबर आया 39 एंड y इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है जिसमें जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, तो हमें उन्हें फाइंड आउट करना है। तो लेट द लार्जर एंगल बी x एंड स्मॉलर एंगल बी y। क्योंकि लार्जर एंगल यहाँ पर x है और लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर y प्लस 18। ये लार्जर एंगल है और y स्मॉलर एंगल है। लार्जर एंगल 18 ज्यादा है तो स्मॉलर एंगल में 18 ज्यादा करेंगे तब इसके बराबर होगा, तो इस तरह x बराबर y प्लस 18 को हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। और फिर सेकंड में लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स को जब ऐड करते हैं दोनों एंगल्स को तो 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, x की वैल्यू को अब इक्वेशन 2 में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर x की वैल्यू को हम पुट करेंगे, x का वैल्यू क्या है y प्लस में 18, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x के जगह पर y प्लस 18, उसके बाद प्लस y है तो यहाँ पर हम प्लस y लिख देंगे और इक्वल्स टू में 180 है 180 लिख देंगे। अब y प्लस वाई बराबर में क्या हो जाएगा 2y, और 18 को जब इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -18 आ जाएगा, तो इक्वल्स टू में लिखेंगे 180 माइनस 18, और दोनों को जब माइनस कर देंगे तो आएगा 162 डिग्री। अब 2 को भी जब इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 162 अपॉन 2 और कैंसिल करेंगे तो आएगा 81 डिग्री। अब क्या करना है,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है, x बराबर y प्लस 18 और हमारा y बराबर आया है 81। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 81 और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे 18 और बराबर में जब दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 99 डिग्री। तो इस तरह x बराबर 99 डिग्री आया एंड y बराबर 81 डिग्री आया। तो इस तरह दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है 81 डिग्री एंड 99 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स and 6 balls for rupees 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. एक क्रिकेट टीम का कोच 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदता है 3800 रुपीस में। बाद में 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स खरीदता है 1750 रुपए में। तो हमें प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल का यानी कि एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। माना कि प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल की जो कीमत है वो एक्स और वाई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स को जब खरीदते हैं तो 3800 रुपीज का खर्चा आता है। तो यहां पर हम लिख लेंगे 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद में 3 बैट्स और 5 बॉल्स और खरीदा जाता है 1750 रुपए में। तो यहां पर लिख लेंगे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं 6y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x। 7x को जब बराबर के इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 7x आ जाएगा। तो इस तरह 6y बराबर 3800 माइनस 7x होगा। अब 6 को भी जब दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, यानी कि 3800 माइनस 7x बटा 6 हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे y बराबर 3800 माइनस 7x अपॉन 6 और इसे इक्वेशन 3 मान लेंगे। और y के इस वैल्यू को अब इक्वेशन 2 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहां पर पहले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारा ये है 3x प्लस 5y बराबर 1750 और यहां पर हम y के जगह पर इस वैल्यू को पुट आउट करेंगे। तो सबसे पहले 3x है तो हम 3x लिखेंगे, फिर प्लस 5 लिखेंगे और उसके बाद y के जगह पर उसका वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे 3800 माइनस 7x अपॉन में 6 और इक्वल्स टू में जो 1750 है वो 1750 यहाँ पर लिख देंगे। अब 6 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18x और उसके बाद 5 को 3800 से और फिर माइनस 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 19000 माइनस 35x और 6 को जब 1750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10500। अब 18x और माइनस 35x, 35x में 18x माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 17x, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आया। और उसके बाद 19000 है, यहाँ पर 19000 लिख देंगे, फिर इक्वल्स टू में 10500 है तो यहाँ पर 10500 लिखेंगे। और अब 19000 को दूसरी साइड यानी कि इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 19000 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 17x इज इक्वल टू 10,500 माइनस 19,000, फिर माइनस 17x लिखेंगे और बराबर 19,000 में 10,500 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 8500, 8500 आएगा। यहाँ पर माइनस का साइन आया क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। अब माइनस 17 को भी दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा। तो इस तरह x बराबर हो जाएगा 8500 अपॉन में 17 और अब दोनों को जब कैंसिल करेंगे तो 500 बार में कैंसिल होगा। तो इस तरह x बराबर 500 आया। अब x की इस वैल्यू को 500 को हम इक्वेशन 3 में पुट आउट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, y बराबर 3800 माइनस 7x अपॉन में 6, 3800 माइनस 7 और यहाँ पर x के जगह पर जो उसका वैल्यू 500 आया है यहाँ पर लिख देंगे, अपॉन में 6 लिख देंगे। फिर y बराबर 3800 माइनस 3500, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3500 आएगा अपॉन 6 बराबर
3800 में 3500 माइनस करेंगे तो 300 आएगा, नीचे 6 है 6 लिख देंगे, कैंसिल करेंगे 50 बार में कैंसिल होगा, तो इस तरह y बराबर आ जाएगा 50। तो इस तरह प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल का जो कीमत है वो 500 और 50 है, क्रमशः 500 और 50 है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 kilometer, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometer, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? गाइज एक टैक्सीज का चार्ज क्या है, एक फिक्स्ड चार्ज है और फिर पर किलोमीटर का चार्ज है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर जर्नी का चार्ज यहाँ पर 105 रुपये दिया हुआ है और 15 किलोमीटर जर्नी का चार्ज 155 रुपये दिया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है गाइज। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज यहाँ पर मान लिया गया एक्स है और पर किलोमीटर जो चार्ज है वो वाई है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर का चार्ज 105 है, तो गाइस सबसे पहले तो फिक्स्ड चार्ज लिखेंगे x और उसके बाद 10 किलोमीटर का चार्ज पड़ेगा 10y और दोनों को जब ऐड करेंगे तो 105 के बराबर हो जाएगा। इसे इक्वेशन हम 1 मान लेंगे। उसी प्रकार 15 किलोमीटर का जो चार्ज पड़ता है वो 155 रुपये पड़ता है, तो सबसे पहले फिक्स्ड चार्ज x लिख लेंगे और 15 किलोमीटर का जो चार्ज होगा वो 15y होगा। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो 155 आएगा, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं x बराबर 105 माइनस 10y। जब 10y को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 10y हो जाएगा, तो इस तरह x बराबर 105 माइनस 10y होगा, इसे इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट आउट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है x प्लस 15y बराबर 155। तो यहाँ पर x के जगह पर x का वैल्यू पुट आउट करेंगे। x का वैल्यू कितना आया है 105 माइनस 10y, तो यहाँ पर x के जगह पर लिख देंगे 105 माइनस 10y, उसके बाद 15y है और इक्वल्स टू में 155 है। अब 105 है 105 लिखेंगे माइनस 10y प्लस 15y बराबर में हो जाएगा प्लस 5y और इक्वल्स टू में 155 है। अब 105 को दूसरे साइड में शिफ्ट करेंगे, इस साइड में तो माइनस 105 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5y बराबर 155 माइनस 105, फिर 155 में 105 माइनस करेंगे तो आएगा 50। अब 5 को भी इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो 50 के नीचे आ जाएगा, तो y बराबर 50/5 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो आएगा 10। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब y के इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन 3 को हम यहां से एक बार फिर लिख लेते हैं, x बराबर 105 माइनस 10y है, तो x बराबर 105 माइनस 10, y बराबर 10 आया है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, फिर x बराबर 105 तो यहाँ 105 लिखेंगे, फिर माइनस 10 इंटू 10 बराबर में हो जाएगा माइनस 100 और इक्वल्स 2 में हो जाएगा 5, क्योंकि 105 में जब 100 माइनस करेंगे तो आएगा 5। तो इस तरह से x बराबर क्या आ गया 5। तो यहाँ पर जो फिक्स्ड चार्ज निकला है वो ₹5 निकला है और चार्ज पर किलोमीटर जो निकला है वो ₹10 निकला है। अब कोई पर्सन 25 किलोमीटर का जो है ना जर्नी कवर करता है, डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा भाई, तो देखिए फिक्स्ड चार्ज तो x है और 25 किलोमीटर का चार्ज पड़ेगा 25y, तो हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है x प्लस 25y। तो x बराबर 5 है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, प्लस 25 लिखेंगे, y बराबर 10 है तो इंटू में 10 लिख देंगे। अब 5 का 5 यहाँ लिखेंगे, प्लस 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250। अब फिर 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255। तो इस तरह से 25 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसका जो चार्ज पड़ जाएगा वो 255 रुपए का होगा। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है
अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो उसके बाद फिर लिखा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फिर अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में अगर 3 को ऐड कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है 5/6। तो हमें यहाँ पे निकालना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम फिर से लेट कर लेंगे, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। माना कि न्यूमरेटर एक्स है और डिनोमिनेटर वाई है, तब फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जब ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा 9/11। तो यहाँ पर न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, दोनों में आप देख सकते हैं 2 ऐड किया गया है। तो इस तरह x+2 अपॉन में y+2 बराबर 9/11 हो गया। उसके बाद ये भी कहा गया है कि अगर 3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फिर से दोनों में अगर ऐड कर देंगे तो जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाएगा। तो इस तरह x+3 अपॉन y+3 इज इक्वल टू 5/6 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x+2 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और y+2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब x+2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11x+22 और y+2 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9y+18। उसके बाद अब क्या करना है, 9y को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -9y हो जाएगा और +22 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -22 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे 11x - 9y इज इक्वल टू 18 - 22। अब 11x - 9y इज इक्वल टू -4, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसी तरह इसका भी कैलकुलेशन करेंगे, x+3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 6x + 18 और इक्वल्स टू में जब y+3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 5y + 15। अब 5y को जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो -5y हो जाएगा और 18 को जब बराबर के इस साइड लाएंगे तो -18 हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे 6x - 5y इज इक्वल टू 15 - 18। अब 6x - 5y इज इक्वल टू -13, 18 में 15 घटा देंगे तो 3 आएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं, 11x बराबर 9y - 4। -9y को यदि हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो +9y हो जाएगा। तो इस तरह 11x बराबर 9y - 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 11 को भी जब इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 9y - 4 के ये नीचे आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 9y - 4 अपॉन में 11, इसे इक्वेशन 3 मान लेंगे। और x के इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हम यहाँ से दोबारा लिख लेंगे गाइज, 6x - 5y बराबर -3 है। अब यहाँ पर 6 है तो 6 लिख देंगे और x का जो वैल्यू है यहाँ पर हम लिख देंगे 9y - 4 अपॉन में 11, उसके बाद -5y है, फिर इक्वल्स टू में -3 है। अब क्या करेंगे, 11 को -5y से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे 6 × 9y - 4 फिर -55y और उसके बाद 11 को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर -33 आ जाएगा। अब 6 को जब 9y और -4 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आएगा 54y - 24 और फिर -55y है तो यहाँ पर -55y लिख देंगे और इक्वल्स टू में -33 है तो 33 लिख देना है। उसके बाद अब देखिए 54y फिर -55y माइनस करेंगे तो आएगा -y और इक्वल्स टू -33 + 24, क्योंकि -24 को बराबर के इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो +24 आएगा। उसके बाद -y बराबर में हो जाएगा -9, क्योंकि जब 33 में 24 घटाएंगे तो 9 आएगा और माइनस का साइन बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। लेकिन यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो इस तरह y बराबर क्या आ जाएगा 9। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 3 क्या है, x बराबर 9y - 4 अपॉन में 3 है। तो पहले 9 है, 9 लिखेंगे, उसके बाद y का वैल्यू 9 आया है तो यहाँ पर y की जगह 9 लिख देंगे, फिर -4 है तो यहाँ पर -4 लिखेंगे और नीचे 11 है, 11 लिख देंगे। अब 9 और 9 को इंटू करेंगे तो 81 आ जाएगा, फिर -4 है और नीचे क्या है 11 है। तो इस तरह x बराबर में हो जाएगा 81 - 4 बराबर में हो जाएगा 77
बटा 11, दोनों को कैंसिल करेंगे तो आएगा 7। तो इस प्रकार जो हमारा फ्रैक्शन था वो x बटा y था। x बराबर निकला है 7 और y बराबर निकला है 9। तो इस तरह से हमारा जो फ्रैक्शन हुआ वो 7/9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल बाद जो जैकब का एज होगा उसके सन से 3 गुना होगा। और उसके बाद लिखा है 5 years ago जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जैकब का जो एज था उसके सन के एज से 7 गुना था। तो व्हाट आर दियर प्रेजेंट एजेस, तो उन दोनों के प्रेजेंट एजेस क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है गाइस। तो लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ जैकब एंड हिज सन बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। माना कि जैकब और उसके सन का जो प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर्स एंड वाई ईयर्स है क्रमशः। अब यहां पर 5 years hence मतलब 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या होगा, जैकब का एज और उसके सन का एज। तो जैकब्स एज क्या हो जाएगा x+5 और सन्स एज क्या हो जाएगा y+5। अगर बाद में कहे तो एज को ऐड कर दिया जाता है गाइज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि 5 साल बाद जो जैकब का एज होगा वो सन के एज का 3 गुना होगा। तो ये रहा जैकब का एज और ये रहा उसके सन का एज y+5। ये 3 गुना हो जाएगा तो इसे भी 3 गुना करेंगे तब दोनों इक्वल होगा। तो अब हम लिखेंगे x+5 इज इक्वल टू 3 को y+5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3y+15 आएगा। अब 3y को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो -3y आएगा और 5 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -5 आएगा। तो इस तरह हम यहाँ पर लिखेंगे x-3y इज इक्वल टू 15-5। फिर x-3y इज इक्वल टू 10, क्योंकि 15 में 5 घटाएंगे तो आएगा 10, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब 5 years एगो यानी कि 5 साल पहले जैकब्स एज क्या हो जाएगा x-5, सन्स एज क्या हो जाएगा y-5। और 5 साल पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जैकब का एज था उसके सन के एज से 7 गुना था। तो यहाँ पर हम x-5 बराबर 7 इंटू y-5 लिखेंगे। ये जैकब का एज है और ये उसके सन का एज है, ये 7 गुना है इससे, तो इसको 7 गुना करेंगे तब इसके बराबर होगा। तो x-5 बराबर में हो जाएगा 7y-35। अब 7y को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -7y हो जाएगा और -5 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो +y होगा। यहाँ पर लिखेंगे x-7y इज इक्वल टू -35 + 5। अब x-7y इज इक्वल टू -30, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, घटा देंगे तो -30 आएगा, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं गाइज x बराबर 10 + 3y। इक्वेशन 1 कहाँ है, यहाँ पर है x-3y इज इक्वल टू 10। अब -3y को जब इस साइड शिफ्ट करेंगे तो +3y हो जाएगा। इस तरह x बराबर 10 प्लस में 3y, इसे इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 यहाँ पर है x-7y इज इक्वल टू -30। तो x के जगह पर हम लिख देंगे 10 + 3y, क्योंकि ये x का वैल्यू है, और उसके बाद -7y है, फिर इक्वल्स टू में -30 है। अब पहले 10 है तो 10 लिखेंगे, +3y -7y बराबर में हो जाएगा -4y। उसके बाद इक्वल्स टू में -30 है, -30 लिख देंगे। अब 10 को बराबर के इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -10 हो जाएगा। ओके, तो -4y इज इक्वल टू -30 - 10 इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे -40, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो हो जाएगा -40। माइनस में ऐड करते हैं तो माइनस का साइन लगता है। अब -4 को दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो इस तरह y बराबर में हो जाएगा -40 अपॉन -4, कैंसिल करेंगे तो 10 आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर y की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में अब पुट करेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है x बराबर 10 + 3y। तो x बराबर 10 + 3 और y के जगह पर उसका वैल्यू 10 लिख देंगे, बराबर में 10 + 30, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30, और अब इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 40।
तो इस तरह से जैकब का जो एज निकला गाइस वो 40 निकला और उसके सन का जो एज निकला है वो निकला है 10।